हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करने वाला हूं आफ्टर यूजिंग पॉडट्रॉनिक हार्मोनिक्स ट्विंस S3 ईयरबड्स को। इन ईयरबड्स को तकरीबन मैं 7 महीने से इस्तेमाल करता आ रहा हूं और इसको यूज़ करने के दौरान मुझे अच्छे और बुरे पॉइंट्स के बारे में पता चला है, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आखिर तक बने रहिएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके अच्छे पॉइंट्स को लेकर के। सबसे पहला अच्छा पॉइंट जो मेरे को लगा कि इसकी जो फिटिंग है वो हमारे कानों में अच्छी तरीके से हो जाती है और ये फिसलते भी नहीं है। रनिंग, वॉकिंग या साइकिलिंग करते समय तो हमें कोई चिंता की बात नहीं रहती कि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कि ये हमारे कानों से फिसल जाएंगे। तो हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसको लगा करके। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी वह है इसकी बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है 2 से 3 घंटे की ईजिली, और मैक्सिमम जाती है 4 घंटे की, यानी ईयरबड्स की मैं बात कर रहा हूँ। और केस के साथ तो ये आप पूरा दिन चला सकते हो, ईजिली चल जाता है, आपका पूरा दिन दे देगा। जैसे कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई तो आपने इसमें लगा लिया, फिर ये चार्ज होगा दोबारा, फिर आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। और केस को चार्ज करना चाहोगे आप तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ठीक है, अच्छा बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। और बात करी जाए इसकी साउंड क्वालिटी को लेकर के, तो जो इसकी टेरेबल यानी धमक आती है वो भी ठीक ठाक आ जाती है। और जो इसकी बेस है मैं कहूँगा ज़्यादा ना ही कम, यानी मिड रेंज की बेस भी आपको मिल जाती है इसकी। अब बात करते हैं इसके बुरे पॉइंट्स को लेकर के। सबसे पहला बुरा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया वो है इसकी कॉलिंग फैसिलिटी। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो, पहले तो इसका माइक इतना बेकार है कि आपकी आवाज़ दूसरे बंदे के पास जाती नहीं, वो हेलो हेलो करता रह जाता है। वो सोचता है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, और आप भी यहाँ सोचते हो कि वो आपकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसके पास तो आपकी वॉइस जा ही नहीं रही, तो वो क्या ही जवाब देगा आपकी बातों का। और अगर सपोज़ कि आपकी बात हो भी रही है तो उसका स्पीकर कॉलिंग के दौरान इतना बेकार हो जाता है, पता नहीं चूँ चूँ चाँ चाँ आवाज़ आने लग जाती है इसके माइक से कॉलिंग के दौरान। वैसे जब आप गाने सुनते हो तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वाइल कॉलिंग पता नहीं इसको क्या हो जाता है। दूसरा बुरा पॉइंट जो मेरे को लगता है वो है इसकी केस की क्वालिटी, मुझे वाकई में वीक लगी। अगर आपके हाथों से ये फिसल जाता है तो ठीक उसी प्रकार से इसके ईयरबड बिखर जाते हैं, जैसे आपके अरमान अपनी क्रश को किसी और के साथ देखने के बाद बिखर जाते हैं, तो इसको असेंबल करना पड़ जाता है। तीसरा बुरा पॉइंट जो मेरे को लगता है वो है इसके बटन्स। इसके बटन्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, 3-4 बार प्रेस करोगे तब जाके इसके बटन वर्क करते हैं, तो मेरे को इसके बटन्स थोड़े हार्ड लगे। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इन ईयरबड्स के साथ ठीक ठाक ही रहा। मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही मैंने इसको अभी तक रिप्लेस करवाया। जैसे मैंने इसको पहले दिन प्राप्त किया था उसी प्रकार से ये अभी तक चलता आ रहा है, और जैसे ही वर्क कर रहा था प्रॉपर अभी भी वैसे ही वर्क करता आ रहा है, और मेरे को अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। होप कि आपको भी ना रही हो अगर आपने कभी इसको इस्तेमाल किया है या फिर करने वाले हो। और अगर आपने कभी इसको इस्तेमाल किया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।